हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है पार्ट 2 ऑफ मशीन्स चैप्टर, जहाँ पे सेक्शन बी पुलिस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पिछले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, जो कि मशीन्स का पार्ट 1 था, जहाँ पे हमने मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, टाइप्स ऑफ लिवर्स एंड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मैक्सिमम जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, मैक्सिमम बोलो या मैं बोलूँ पूरा जो यूट्यूब सीरीज़ जो इस चैनल के ऊपर अपलोड होने वाला है, सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही होंगे, बिकॉज दिस इज माई गोल कि आप सिर्फ अब बेसिक क्वेश्चंस करके ना जाओ, आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करके जाओ, बिकॉज बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं चेक किया है तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। प्रीवियस 2 चैप्टर्स भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। यू विल गेट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन डिस्क्रिप्शन विच विल एड वैल्यू टू योर लाइफ। चलिए शुरू करते हैं। पुलिस में हमें मेजरली 4 टाइप के पुलिस पढ़ने हैं, और हम ये वन ऑफ दोज वन शॉट वीडियोज़ है जहाँ पे मैं सामने से बोल रहा हूँ, हम डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे हर एक पुली के पीछे का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी क्या है, वो पुली क्यों यूज़ किया जाता है, एंड उसके ऊपर मजाक के अलावा बोल रहा हूँ स्पेसिफिक एक क्वेश्चन लाया हो, सो दैट आपको समझे कैसे इसे सॉल्व करना है। रही बात एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, तो अगर मुझे लगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम करेंगे, वरना वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, सो दैट तुम सॉल्व करके उसे और अच्छा कर पाओ। चलो, पहला सिंगल फिक्स पुली, दूसरा सिंगल मूवेबल पुली, तीसरा एक सिंगल एक फिक्स पुली, एक सिंगल फिक्स एंड एक सिंगल मूवेबल पुली, चौथा एक फिक्स और मेनी मूवेबल पुलिस, और आखिरी में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ये 5 टाइप की पुलिस, मैंने 4 बोला, 5 टाइप की पुलिस। आई रिपीट, फर्स्ट हम करेंगे सिंगल फिक्स पुली, फिर हम करेंगे सिंगल मूवेबल पुली, फिर हम करेंगे सिंगल फिक्स सिंगल मूवेबल पुली, फिर हम करेंगे सिंगल फिक्स्ड मेनी मूवेबल पुलिस, एंड आखिरी में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। हर एक का क्या एडवांटेज है, हर एक को कहाँ यूज़ किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किसको फ़र्क पड़ता है, किसको नहीं फ़र्क पड़ता है, वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। पहला, when I say single fixed pulley, I'm again repeating, we are not interested in the derivation, we are interested in the mechanical advantage and velocity ratio, and वो कहाँ यूज़ किया जाता है पुली, एंड क्वेश्चन करेंगे। So single fixed pulley में if I tell you this is the setup, ठीक है, सिंगल फिक्स्ड पुली का सबसे बेस्ट एडवांटेज ही ये होता है कि आप एफर्ट कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगा सकते हो और लोड आराम से उठ जाएगा। इस केस में जितना ही आप एफर्ट लगाते हो जितना लोड होता है उतना ही आप एफर्ट लगाओगे। इसका ये मतलब है कि मैकेनिकल एडवांटेज, अगर लोड अपॉन एफर्ट है, दोनों की वैल्यू अगर सेम है, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज 1 निकल कर आएगा। इसका यही मतलब है कि वेलोसिटी रेशियो भी 1 आएगा। क्या मतलब सर? कि जितना डिस्टेंस एफर्ट ने मूव किया उतना ही डिस्टेंस लोड मूव करेगा, और वेलोसिटी रेशियो भी 1 आएगा। अब ये तो हो गई आइडियल बातें। रियल वर्ल्ड में, विच इज रियल मशीन में, आपको अच्छे से पता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ द मूविंग पार्ट्स, बिकॉज ऑफ द साउंड, बिकॉज ऑफ द हीट, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, एंड वो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लॉस्ट होता है, वो किसके ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करता है? वो मैकेनिकल एडवांटेज पे इंपैक्ट क्रिएट करेगा। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा, ये वीडियो अभी पॉज करो, पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद ही आगे बढ़ो, बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज उसमें बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई गई है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, बट रियल सिचुएशन में देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1 एंड द वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन कि सर जैसे ही मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो गया, बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर ये तो स्पीड मल्टीप्लायर हो गया। नहीं, स्पीड मल्टीप्लायर डिसाइड मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 से नहीं होगा, वेलोसिटी रेशियो के लेस देन 1 से होगा। अब आप नोटिस करो, आइडियल सिचुएशन में मैकेनिकल एडवांटेज तो लेस देन 1 हो गया, बट क्योंकि वेलोसिटी रेशियो को किसी से फर्क नहीं पड़ता। अगर ये आपने स्टेटमेंट पहली बार सुना तो आपको वापस से बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो देखना जरूरी है, वहां पे डिस्कस किया है। वेलोसिटी रेशियो को किसी से फर्क नहीं पड़ता। इसका ये मतलब कि अगर वेलोसिटी रेशियो 1 है तो इसका ये मतलब है कि ये जो पुली है, सिंगल फिक्स पुली, ये सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाएगा कन्वीनियंट डायरेक्शन देने के लिए। आई रिपीट, सिंगल फिक्स पुली यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंट डायरेक्शन देने के लिए। सिंगल फिक्स पुली ना ही मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ा के देता है, बिकॉज तुम्हें दिख रहा है मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, ना ही मैकेनिकल एडवांटेज, है ना, बढ़ा के तो नहीं देगा, मतलब फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। 100 बात की एक बात, वेलोसिटी रेशियो 1 होने का ये मतलब है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करेगा इन गिविंग यू कन्वीनियंट डायरेक्शन। अब नोटिस करो, यहाँ पे मैंने खुद नहीं लिखा है, फॉर गेन इन स्पीड द वेलोसिटी रेशियो हैज टू बी 1 लेस देन 1, एंड वेलोसिटी रेशियो क्योंकि 1 है यहाँ पे, विच मीन्स सिंगल फिक्स पुली इज यूज टू ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट टू बी अप्लाइड। विद इट्स यूज द एफर्ट कैन बी अप्लाइड इन अ मोर कन्वीनियंट डायरेक्शन। अभी आप लोग को ये रियलाइज नहीं हो रहा होगा, बट जब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आप लोग को समझेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है समझना, सिंगल फिक्स पुली कहाँ यूज होता है। तो चलो सम अप करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंगल फिक्स पुली में
सिंगल फिक्स पुली तभी यूज किया जाएगा सिर्फ आपको जब कन्वीनियंट डायरेक्शन चाहिए। इसका ये मतलब सिंगल फिक्स पुली हम यूज नहीं करते हैं जब हमें मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाकर चाहिए, समझे। नेक्स्ट पुली की तरफ आते हैं। अब ये पुली को हम बोलते हैं सिंगल मूवेबल पुली। इसका क्या मतलब सर? सिंगल मूवेबल पुली का मतलब ये है कि लोड तो मूव करेगा ही करेगा ऊपर, साथ ही साथ पुली भी मूव करेगा। अब एक चीज पे गौर ये करो कि बिकॉज ये मूवेबल पुली है, जो एफर्ट अब तक कन्वीनियंट डायरेक्शन में लग रहा था, बहुत से बच्चों को यही नहीं समझ रहा कि कन्वीनियंट डायरेक्शन का क्या मतलब, तो उनके लिए बताओ। इमेजिन दिस इज लेट्स से फॉर एग्जांपल ये रस्सी आपका पुली है। अब अगर मुझे इसे ऊपर की तरफ उठाना है तो ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है उठाना, राइट, बिकॉज ऊपर मेरा एफर्ट लग रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक पुली लगा देता, है ना, मेरे पास ऑलरेडी एक जुगाड़ बनाया हुआ है, सो ये अपने पास लोड है जो कि नीचे की तरफ है। अब अगर मुझे इसे ऊपर की तरफ उठाना है तो ये बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए एफर्ट लगाना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक पुली सिस्टम बना दूं, मतलब ये मेरा उंगली जो है ये पुली की तरह काम कर रहा है, और अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, देखो आराम से उठा पा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट को, देखा क्यों आराम से उठा पाया? अब एफर्ट मैंने कहाँ लगाया? कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाया, नीचे, और आराम से ये लोड कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। इसका यही मतलब है कि सिंगल मूवेबल पुली का एडवांटेज तो बाद में पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज क्या है कि सर एफर्ट जो है वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में तो नहीं लग रहा। अब तो इसका कुछ तो एडवांटेज होगा, तो ही तो हम यूज करते हैं। एडवांटेज ये है कि क्योंकि सिंगल मूवेबल पुली में आपको हाफ द एफर्ट लगाना पड़ता है लोड के। तो मान लो अगर लोड 500 न्यूटन का है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 250 न्यूटन का एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब भी आपका काम हो जाएगा। और जब आपको एफर्ट कम लगाना पड़े उतना ही लोड उठाने के लिए, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बढ़कर आया होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअली होता है 2। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक कि जब आप कोई भी पुली पढ़ रहे हो तो उसका क्या मैकेनिकल एडवांटेज है, क्या उसका वेलोसिटी रेशियो है, और क्यों ये यूज किया जाता है। तो सिंगल फिक्स पुली में मैकेनिकल एडवांटेज था 1, ये मैं आइडियल केस की बात कर रहा हूं। मैकेनिकल एडवांटेज था 1, वेलोसिटी रेशियो था 1, और क्यों यूज किया जाता था? बिकॉज इट टू गिव कन्वीनियंट डायरेक्शन। लेकिन आइडियल नहीं, रियल सिचुएशन की बात करूं तो फिक्स पुली में मैकेनिकल एडवांटेज होता था <1, वेलोसिटी रेशियो अब भी 1 होगा। क्योंकि वेलोसिटी रेशियो अब भी 1 है तो स्पीड मल्टीप्लायर ये नहीं है, ये सिर्फ कन्वीनियंट डायरेक्शन देने के लिए काम आ रहा है। अब तो थ्योरी हो गया, जिन्होंने पहली बार पढ़ा होगा उनको भी समझा होगा। सिंगल मूवेबल पुली में एडवांटेज ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, यानी कि मेरे को ये फोर्स मल्टीप्लाई करके देगा। दूसरा, वेलोसिटी रेशियो जो है वो भी 2 ही होगा। सर अब ये कैसे किया? तो देखो, वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। अगर आपने एफर्ट x मूव किया, मतलब x ऊपर मूव किया, तो ऑब्वियस सी बात है जो लोड है वो x मूव नहीं करेगा x मूव। इसका ये मतलब कि कुछ तो x/2 ये स्ट्रिंग मूव करेगी नीचे, और कुछ तो x/2 ये स्ट्रिंग मूव करेगा ऊपर। दोनों का नोटिस करो मैं क्या बोल रहा हूं। एफर्ट कितना मूव किया ऊपर की तरफ? x डिस्टेंस मूव किया। अगर एफर्ट x डिस्टेंस मूव कर रहा है तो वो रस्सी यहीं से जुड़ी हुई है ना, तो इसका मतलब क्या कि ये वाली जो रस्सी है ये ऑब्वियस सी बात है x/2 नीचे मूव करेगा, ये वाला जो लोड है ये x/2 ऊपर मूव करेगा। इसका ये मतलब कि एफर्ट तो x मूव किया, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट तो x था, लेकिन डिस्टेंस ऑफ लोड कितना था? सिर्फ x/2। तो इसीलिए यहां से वेलोसिटी रेशियो क्या निकल कर आ रहा है? 2। नोट दैट सिंगल मूवेबल पुली एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो ऐसा नहीं है भाई कि सिंगल मूवेबल पुली का डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या था कि सर एफर्ट तो कन्वीनियंट डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा। तो एडवांटेज क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ के मिल रहा है, विच इज 2। तो फॉर एक्चुअल प्रैक्टिस मैकेनिकल एडवांटेज इज <2। अब बच्चे यहाँ पे वापस से कंफ्यूज, सर मैकेनिकल एडवांटेज <2। अरे भाई <2 का ये मतलब है कि 1 से तो ज्यादा ही है ना, <2 बोला 1 से तो ज्यादा है, तो अब भी मैकेनिकल एडवांटेज तो >1 ही है, बराबर आइडियल सिचुएशन में, एक्चुअल सिचुएशन में। लेकिन वेलोसिटी रेशियो अभी क्या है? 2 ही है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि नाउ इट इज वेरी क्लियर, ये वर्ड मैंने आप लोग के लिए लिखा है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं था। नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट सिंगल फिक्स पुली इज बेस्ट फॉर कन्वीनियंट डायरेक्शन एंड मूवेबल पुली इज बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग मैकेनिकल एडवांटेज। जब मुझे ये चीज समझ गई है तो क्यों ना मैं दोनों को मिक्स कर दूं। तो ये रहा हमारा तीसरा पुली। अगर तुमने वीडियो स्टार्ट में सुना था ढंग से, तो मैंने बोला था हम 5 टाइप के पुलीस करेंगे। सिंगल फिक्स पुली, उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1, वेलोसिटी रेशियो 1, एंड इट इज यूज फॉर कन्वीनियंट डायरेक्शन। एफर्ट अप्लाई होता है कन्वीनियंट डायरेक्शन में। सिंगल मूवेबल पुली में एफर्ट इज नॉट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन एडवांटेज क्या था? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2। आइडियल सिचुएशन में, एक्चुअल प्रैक्टिस में मैकेनिकल एडवांटेज <2 होता है, लेकिन क्योंकि >1 है तो वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम होता है। तो एडवांटेज क्या था सिंगल मूवेबल पुली का? इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। डिसएडवांटेज क्या था सिंगल मूवेबल पुली का? कि वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में एफर्ट नहीं देता। तो एक काम करते हैं, दोनों को मिक्स कर दो, दोनों की खूबियां मिला दो, बराबर है ना। आप सिंगल वर्क कर रहे हो कोई काम पे, बहुत ऑब्वियस है। आप सिंगल अगर वर्क कर रहे हो, आप में कुछ स्ट्रेंथ्स है, आप में कुछ वीकनेसेस है।
लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हो जिनमें उनकी तो स्ट्रेंथ्स है, उनके पास भी वीकनेस है, क्या मैं बोल सकता हूं दोनों की वीकनेस अब एलिमिनेट हो जाएगी अगर दोनों साथ में काम करोगे? तो वही वाली बात हो गई। तो मैंने क्या किया, अब मैंने एक फिक्स पुली और एक मूवेबल पुली ले लिया। तो फिक्स पुली सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या हेल्प कर रहा है, एफर्ट कन्वीनियंट डायरेक्शन में दे रहा है। ये देखो, ये फिक्स पुली है। फिक्स पुली लगाया ही क्यों, देखो ना यहाँ पे, ये फिक्स पुली हटाकर देखो यहाँ पे। तो अगर फिक्स पुली हटा दोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, मूवेबल बचा। अब देखो, एफर्ट मुझे सिर्फ सिंगल मूवेबल पुली में ऊपर की तरफ लगाना पड़ रहा था, विच वॉज नॉट कन्वीनियंट। हाँ, बट मूवेबल पुली का एडवांटेज ये था कि मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ के मिल रहा था, विच इज 2। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी मूवेबल पुली को फिक्स पुली के साथ जोड़ दिया। तो फिक्स पुली ने मेरा काम किया एफर्ट को कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाने में, और मूवेबल पुली ने क्या किया, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ा कर दिया। तो देखो, अब अगर हम बोलते हैं कि वन फिक्स एंड वन मूवेबल है, तो हम बोलते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज तो 2 ही है, वेलोसिटी रेशियो अब भी 2 है, लेकिन जो एफर्ट था वो कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगने लग गया। समझे, ये क्वेश्चन आया हुआ है कोई ना कोई पेपर में, मैंने टर्म पेपर्स में देखा था स्कूल के, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है व्हाई डू वी यूज अ सिंगल फिक्स पुली and why do we use a single movable pulley? The single fixed pulley is used to give effort to help us in applying effort in the convenient direction, and single movable pulley is used to increase the mechanical advantage. अब जब मुझे पता चल गया कि सिंगल फिक्स पुली तो लगना ही लगना है एफर्ट को कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाने के लिए, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर लूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज, जहां पे मैं सिर्फ एक फिक्स पुली रख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एफर्ट को कन्वीनियंट डायरेक्शन में देने के लिए, और बाकी की बहुत सारी मूवेबल पुलीज रख रहा हूं सो दैट मेरा मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाए। अब अगर नोटिस करो, जब आपने एक मूवेबल पुली लगाया तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 टाइम्स बढ़ा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं 2 मूवेबल पुली लगाऊं एक फिक्स को, देखो फिक्स का काम तो एफर्ट कन्वीनियंट डायरेक्शन में देना है, तो अगर मैं 2 मूवेबल पुलीज लगाऊं तो कितनों को समझा, मैकेनिकल एडवांटेज 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर मैं, समझ में आ रहा है, अगर मैं 3 मूवेबल पुलीज लगाऊं तो मैकेनिकल एडवांटेज, अब बोलोगे 6 नहीं मेरे भाई 8, 2 2 4 4 2 8। तो अगर हर एक मूवेबल पुली मुझे 2 टाइम्स मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाकर दे रहा है, तो 3 मूवेबल पुलीज, क्या मैं बोल सकता हूं 3 टाइम्स द मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ा के देंगे। 2 टाइम्स 3 नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2, हर बार वो 2 टाइम्स इंक्रीज करके दे रहे हैं, बराबर है। तो 2 का डबल क्या हुआ, राइट 4 हुआ, 4 का डबल क्या हुआ 8 हुआ, राइट, बराबर, ठीक है सर, ओके। तो अगर हम इसके थोड़े बहुत वर्किंग पे देखें तो मुझे हर बार एफर्ट क्या लगाना पड़ रहा है, हर बार एफर्ट लगाना पड़ रहा है L/2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, ये 3 क्या बता रहा है सर, क्या हम बोल सकते हैं 3 इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर n, एंड व्हाट इज दिस n? n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। ओके सर, समझ में आया। तो आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि जब जब मुझे मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है फॉर वन फिक्स एंड मेनी मूवेबल, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ 2 रेस टू n लिख देना है, वे n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज, नॉट पुलीज, नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। अब यहां पे भी गड़बड़ होती है, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है उन्हें मालूम है आगे जाके भी हम n के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अलग चीज है, ये नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज है। तो एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक फिक्स और 2 मूवेबल है पुलिस, ठीक है, एक फिक्स और 2 मूवेबल, तो मैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैकेनिकल एडवांटेज 4 है। बोले सर कैसे, फिक्स का तो काम ही सिर्फ कन्वीनियंट डायरेक्शन में एफर्ट लगाना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 कैसे बोला, मैंने बोला ना मैकेनिकल एडवांटेज होता है 2 रेस टू n। अब n कितना है, 2 है, क्यों, क्योंकि 2 मूवेबल पुलिस है, तो 2 टाइम्स 2 कितना हुआ, है ना, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 ही हुआ। समझे ही नहीं समझे, ओके सर। तो लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस द मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 2 रेस टू n। तो अगर मान लो 3 मूवेबल पुलिस थी, तो 3 मूवेबल पुलिस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना हुआ, 2 रेस टू 3, मतलब 8 हुआ। तो रियल लाइफ में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 8 होगा। अभी भी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है, फोर्स मल्टीप्लायर ही है, लेकिन लेस देन 8 होगा, लेकिन वेलोसिटी रेशियो तो वही का वही रहेगा। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, जिसपे फिक्स 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन बनना ही बनना है, जैसे हम बोलते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में होता एक्चुअली ये है कि आपके पास 2, है ना, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें अपर ब्लॉक में चीजें फिक्स होंगी, नीचे वाले चीजों में वो मूवेबल होंगी। अब आपको मेन ये याद रखना है, डेरिवेशन जरूरत नहीं है, कि मैकेनिकल एडवांटेज सीधा सीधा निकाला जा सकता है n से। व्हाट इज n? इट इज नॉट, n इज नॉट नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज, यहां पर n है नंबर ऑफ पुलीज इन द होल सिस्टम, right? So what is mechanical advantage? It is the number of pulleys in the whole system. What is velocity ratio? It is the number of pulleys in the whole system. सर ये तो हो गया आइडियल बात। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, एक्चुअल प्रैक्टिस में वेलोसिटी रेशियो को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज जो भी होगा वो लेस देन n होगा,
बराबर। चलो अब कुछ बातें समझ लेते हैं। सो फॉर कन्वीनियंस ऑफ अप्लाइंग एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफर्ट हमें हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना है। हम मेक श्योर करेंगे कि जो नंबर ऑफ पुलीज है इन द मूवेबल लोअर ब्लॉक, मैंने क्या बोला था, लोअर ब्लॉक में मूवेबल होती है, वो हमेशा इक्वल या फिर एक लेस रखा जाएगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द नंबर ऑफ फिक्स ब्लॉक्स इन द अपर ब्लॉक। 100 बात की एक बात, यहां पर 5 है, राइट, ये 5 पुलिस है। इसको तुम बहुत सारे तरीकों से अरेंज कर सकते थे, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही अरेंज करना पड़ेगा। वो ऑर्डर ये है कि अगर आपको पांचों के पांचों पुलिस यूज करनी है तो आप बोलोगे ऊपर के जो नंबर ऑफ फिक्स पुलिस है वो हमेशा नीचे के नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस से या तो बराबर होंगे या फिर एक ज्यादा होंगे, या फिर उल्टा सोचो कि नंबर ऑफ पुलिस इन द मूवेबल ब्लॉक विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फिक्स पुलिस और 1 लेस देन द नंबर ऑफ फिक्स पुलिस। समझा? अब ये क्यों किया जाता है? सो दैट हम एफर्ट को कन्वीनियंट डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगा पाए, बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एफर्ट को वापस से ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, जिससे बहुत दिक्कत होती है एफर्ट लगाने में। ठीक है, चलिए अब एक और चीज है, फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी हमेशा याद रखिएगा कि पुलिस जो है वो लोअर ब्लॉक में हमेशा क्या रहे, एज लाइट एज पॉसिबल। मैं जानबूझ के फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। दिस विल ओपन योर ब्रेन, आई डोंट वांट टू स्ट्रेस यू। हम पहले ये क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने खुद ने बनाए हैं, बहुत सोच समझ के। हर एक पुली के ऊपर एक एक क्वेश्चन बनाया मैंने, सो दैट आप लोग को आइडिया क्लियर हो जाए मैं कैसे चीजें यूज कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। एक ही क्वेश्चन आता है 3 मार्क का, और उसके अलावा 1-2 मार्क के क्वेश्चन कहीं और अटक जाएंगे। सो इससे बेहतर है ज्यादा स्ट्रेस मत लो, एक एक पुली पे एक एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से फॉर्मूला अप्लाई करते हो जाएगा। ये मैं करवाऊंगा, डोंट वरी। फर्स्ट क्वेश्चन ये ऑफिशियल वेबसाइट पे था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड के पीडीएफ में ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने डिजाइन किए हैं। अब समझते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। अ स्कूल केयर टेकर इज होइस्टिंग अ 200 न्यूटन फ्लैग टू द टॉप ऑफ अ टॉल फ्लैग पोल यूजिंग अ रोप एंड अ सिंगल फिक्स पुली। सब चीज जाए है ना कचरे के डब्बे में, सिर्फ एक चीज मार्क कर लो, वो है सिंगल फिक्स पुली। ओके सर, अगर आप बोल रहे हो कि ये सिंगल फिक्स पुली है, यानी कि मुझे तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, चलो इस वाले में तो हेल्प कर देता हूँ। सिंगल फिक्स पुली जैसे ही आया मेरे दिमाग में क्या क्या आना चाहिए कि सर जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 1 होता है आइडियल केस में। रियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा, और तुम्हें मालूम है वो क्यों, बिकॉज फ्रिक्शन है, साउंड है, हीट है, और जो वेलोसिटी रेशियो है वो 1 है। आया दिमाग में। और तीसरा चीज दिमाग में आया कि एफर्ट कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगता है। भाई यही करना है। अगर तुमने मेरा वीडियो देखा होगा इस वाले चैप्टर का पार्ट 1 में, वहां पे भी यही कर रहा था, मेन चीज को हाईलाइट कर रहा था और उसके बाद खुद दिमाग लगा रहा था। आपको भी यही करना है। और उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दी है, वो है 200 न्यूटन का फ्लैग है, इसका मतलब लोड दिया हुआ है, ये भी बड़ा ऑब्वियस है। उन्होंने बोला है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग फिक्स पुली। क्या है प्राइमरी एडवांटेज? अगर तुम बोल पा रहे हो मेरे रुकने के बाद तो मतलब तुम्हारा ध्यान था, एंड दिस इज व्हाट अ सीरियस लर्नर इज। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज? चलो बताओ। टू गिव कन्वीनियंट डायरेक्शन टू एफर्ट, यही है उसका प्राइमरी एडवांटेज। मैंने बोला था ना, वापस से रिपीट कर दूं, सिंगल फिक्स पुली, मैकेनिकल एडवांटेज 1, वेलोसिटी रेशियो 1, एंड इट इज ओनली एंड ओनली यूज टू गिव यू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन टू द एफर्ट, की ईजी हो जाए हमारे लिए एफर्ट लगाना। दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन बोला है इन आइडियल सिस्टम, जैसे आइडियल सिस्टम बोला मेरे दिमाग में मैकेनिकल एडवांटेज 1, वेलोसिटी रेशियो 1। What is the minimum effort the caretaker must apply to lift the 200 न्यूटन फ्लैग? अगर मुझे मालूम है लोड 200 न्यूटन है, अगर वो सामने से बोल रहा है इन आइडियल सिस्टम, इसका मतलब मुझे मैकेनिकल एडवांटेज क्या ले लेना है? 1 ले लेना है। बच्चे मुझे बोलते हैं सर ये कहां से आया? अभी तो अपन ने डिस्कस किया मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 1 है। तो इसका मतलब एफर्ट क्या होगा? अब ये भी सॉल्व करना पड़ेगा या कर लोगे? भाई कम ऑन, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट। इसका यही मतलब है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, लोड अगर 200 है, तो एफर्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई? एफर्ट हो जाएगा 200। मैकेनिकल एडवांटेज 1 का मतलब क्या है कि उतना ही एफर्ट लगाना पड़ा जितना लोड है। ठीक है, मैं फ्रेम से ही बाहर हो गया। उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा जितना लोड है, दैट्स इट। नेक्स्ट बोला है इफ एफिशिएंसी इज 80%, कैलकुलेट द एफर्ट नीडेड। अच्छा, एक और चीज, जिन बच्चों को लग रहा है कि ये फॉर्मूलाज कहां से आ रहे हैं, भाई पार्ट 1 प्लीज देखो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करो, आपको समझ जाएगी। इफ द एफिशिएंसी इज 80%, व्हाट इज द एफर्ट नीडेड? सर एफर्ट तो निकाल लिया ना। अरे नहीं भाई, ये तो एफर्ट तुमने निकाला आइडियल सिचुएशन में, अब वो बोल रहा है एक्चुअल सिचुएशन में बताओ। तो हमें मालूम है एक फॉर्मूला है जो जोड़ता है किन को जोड़ता है भाई? तो वो जोड़ता है मैकेनिकल एडवांटेज को किससे?
एफिशिएंसी से और वेलोसिटी रेशियो से। तो आइडियल सिचुएशन में हमें नहीं, ये मैंने क्या किया, एक सेकेंड, हमें एफर्ट चाहिए राइट, तो मैं क्यों ही यहाँ पे बराबर ही तो कर रहा हूँ, करेक्ट। मुझे पहले यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज ही निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो एन कितना है 80 को क्या लिख सकते हैं 80/100 इंटू वी आर कितना होता है सिंगल फिक्स पुली के लिए 1, बराबर ही कर रहा था। तो यहाँ से पहले मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा मुझे, ये 0 कैंसिल हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिला 0.8। अब जो मैकेनिकल एडवांटेज मिला है उसका फॉर्मूला वापस से यूज़ करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज 0.8 है, लोड तो 200 ही था, एफर्ट मुझे नहीं पता, तो एफर्ट कितना हो जाएगा 200/8, सॉरी 0.8, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 2000/8, 4 times 2, दिस इज 4 times 5, 0 and 0 बराबर। हाँ कभी कभी मैं भी घबरा ही जाता हूँ, 2 times 1 and 2 times 25, so 250। सो एक्चुअल एफर्ट कितना लगा, एक्चुअल एफर्ट 250 लगा। और तुम्हें यहाँ से समझ में भी आ रहा होगा क्यों एफर्ट ज़्यादा लगा, बहुत ऑब्वियस है ना भाई, एफर्ट इसीलिए ज़्यादा लगा बिकॉज असल में तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 ही होता है ना, ज़्यादा ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैकेनिक इन द गैरेज यूजेस सिंगल मूवेबल पुली, मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मार्क कर दिया, सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट अ कार इंजन दैट वेज 400 न्यूटन। तो भाई पहला तो लोड कितना दिया हुआ है 400 न्यूटन, देख रहे हो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, अप्रोच देखो, अप्रोच लोड 400 न्यूटन है। जैसे ही उससे सिंगल मूवेबल पुली बोला, मेरे दिमाग में फटाफट मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 2, वेलोसिटी रेशियो भी कितना आया 2, समझे। आइडियल ही सोचना पहले, फिर बोला है इन द आइडियल वर्ल्ड, देखो सामने बोल दिया, इन द आइडियल वर्ल्ड व्हाट इज द मिनिमम अपवर्ड फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द इंजन, मतलब एफर्ट पूछ रहा है तुमसे, और आइडियल वर्ल्ड बोला तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या ले लेंगे 2, बिल्कुल लिखो बिंदास यहाँ पे, मैकेनिकल एडवांटेज 2 क्यों, बिकॉज इट इज अ सिंगल मूवेबल पुली। इसीलिए तो मैंने आप लोग को पहले पुली की सारी चीजें सिखाई और समझाई कि भाई यही पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है, यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है कि तुमको रियल लाइफ सिचुएशन में लेके जा रहा है, तुमको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि भाई मैकेनिक ने कुछ नहीं, सिंगल मूवेबल पुली है, फटाफट लॉजिक अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, आ गया। सो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, इट इज लोड अपॉन एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज इज हाउ मच 2, लोड इज हाउ मच 400, एफर्ट इज नॉट नोन, तो एफर्ट कितना आ जाएगा 400/2 विच इज नथिंग बट 200 न्यूटन। सो बहुत ऑब्वियस था कि एफर्ट कितना लगेगा 200 लगेगा, कम ही लगेगा बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा था। अब इन रियलिटी अ मैकेनिक हैज टू पुल इट विद अ फोर्स ऑफ 220, मैकेनिक फोर्स लगा रहा है 220 मतलब एफर्ट दे दिया, बिकॉज समझे बाहर से कोई अगर फोर्स लगा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफर्ट ही बोलेंगे ना। तो एक्चुअली में एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है 220, सोचो क्यों एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ रहा है, बिकॉज रियलिटी में फ्रिक्शन है वो सब ओवरकम करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला है, अच्छा यहाँ पे कुछ पूछा नहीं था सॉल्व करने के लिए, उन्होंने बोला गिव 2 रीजंस व्हाई द रियल एफर्ट इज ग्रेटर देन द आइडियल एफर्ट। तो व्हाट इज द रीजन, फर्स्ट टू ओवरकम फ्रिक्शन, आई गेस यहाँ पे एक ही रीजन होना चाहिए, मैंने गलती से शायद 2 रीजंस लिख दिया, टू ओवरकम फ्रिक्शन, हम ये भी लिख सकते हैं, एंड टू ओवरकम फ्रिक्शन एंड टू ओवरकम, ओवर बोल रहा हुआ, टू ओवरकम फ्रिक्शन, एंड यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टू ओवरकम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू मूविंग पार्ट्स, वही हो गया, फ्रिक्शन हो गया एंड साउंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 1 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंगल मूवेबल पुली। क्या है डिसएडवांटेज, क्या है, एफर्ट कैन नॉट बी अप्लाइड, एफर्ट कैन नॉट बी अप्लाइड इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, बिकॉज एफर्ट कैन नॉट बी अप्लाइड इन कन्वीनियंट डायरेक्शन, इसीलिए तो हम सिंगल मूवेबल पुली के साथ किसकी जोड़ी लगा देते थे, सिंगल फिक्स पुली, याद आ रहा है, 3 टाइप के मैंने बताया था आपको होने चाहिए। चलो नेक्स्ट बोला है, अ सेलर यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 फिक्स्ड एंड 1 मूवेबल पुली टू लिफ्ट अ हेवी चेस्ट ऑफ सप्लाईज वेइंग 500 न्यूटन, यानी कि लोड दे दिया आपको 500 न्यूटन फ्रॉम अ डॉक ऑन टू हिज शिप। बाय कंबाइनिंग 2 पुलीज व्हाट आर द 2 की एडवांटेजेस ही गेन। देखो स्टार्ट से वापस से कर रहे हैं शुरू, सिंगल फिक्स पुली का काम है कन्वीनियंट डायरेक्शन देना, सिंगल मूवेबल पुली का काम है क्या, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ा कर देना। अगर तुमने नोटिस किया पिछले 24 से 25 मिनट में मैं एक ही चीज कर रहा हूं, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज वी हैव नो टाइम
सो दैट हम आगे जाके वापस से पढ़े। अभी पढ़ो, अभी रिवाइज करो, अभी क्वेश्चन करो, खत्म करो, बाद में रिवीजन तुम खुद से भी कर सकते हो वापस से, ठीक है। तो व्हाट आर द टू मेन एडवांटेजेस दैट ही गेन्स वेल ही यूजेस वन सिंगल फिक्स पुली एंड वन सिंगल मूवेबल पुली। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग सिंगल फिक्स पुली convenient direction for effort, है ना, and by using single movable pulley हमें क्या मिलता है, क्या एडवांटेज मिलता है, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 which is a force multiplier basically. Next बोला है to lift the chest by a height of 4 meter. Height of 4 meter, जो बड़ा सा संदूक है, बड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर लिफ्ट हुआ है, मानी कि लोड मूव हुआ है। तो हमें वो क्या दिया है उन्होंने, डिस्टेंस ऑफ लोड कितना दिया है, 4 मीटर। देन व्हाट टोटल लेंथ ऑफ रोप मस्ट द सेलर पुल थ्रू द सिस्टम, मतलब रोप कितना खींचे। तो एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया, समझे कि नहीं समझे, एफर्ट ने कितना, रोप क्या है, एफर्ट है ना, रोप के ऊपर ही एफर्ट लगा रहे, तो एफर्ट रोप ने कितना मूव किया, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट ढूंढना है हमें। तब आप बोलोगे कि वेलोसिटी रेशियो चाहिए। वेलोसिटी रेशियो नहीं पता आपको, क्या होता है वेलोसिटी रेशियो फॉर वन फिक्स्ड एंड वन मूवेबल टुगेदर, इट इज 2, बिकॉज वेलोसिटी रेशियो को किसी से फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला अप्लाई करें और हो गया खत्म क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या है वेलोसिटी रेशियो, इट इज डिस्टेंस ऑफ एफर्ट बाय डिस्टेंस ऑफ लोड। डिस्टेंस ऑफ एफर्ट नहीं पता, डिस्टेंस ऑफ लोड कितना 2, वेलोसिटी रेशियो 4, सो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट कितना है 8 मीटर, ठीक है, बराबर किया, हाँ बराबर किया, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन कंस्ट्रक्शन साइट अ वर्कर यूजेस a block and tackle system with a total of 5 pulleys to lift a steel beam of weighing 800 Newton. He pulls rope with an effort of 200 Newton. सिंपल है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। अब ज़्यादा दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लिख देता है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोला, तो जैसे ही ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बोला तो जितने नंबर ऑफ पुलीज होते हैं वही मेरा मैकेनिकल एडवांटेज और वही मेरा वेलोसिटी रेशियो होता है। तो वेलोसिटी रेशियो अगर उन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा है तो वेलोसिटी रेशियो तो कितना है 5, हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलिस इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, बराबर है बेटा। चलो नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिकल, एक्चुअल वर्ड बोला, यानी कि मैं मैकेनिकल एडवांटेज को डायरेक्टली 5 नहीं ले सकता, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने तो बोला था सर मैकेनिकल एडवांटेज भी n होता है, एक्चुअल सिचुएशन में नहीं, आइडियल सिचुएशन में। वेलोसिटी रेशियो को किससे फर्क नहीं पड़ता, मैकेनिकल एडवांटेज को पड़ता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे बाय लोड एंड एफर्ट। तो लोड कितना दिया हुआ है 800, एफर्ट कितना दिया हुआ है 200, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल कर आया 4। विजुअलाइज हो रहा है अभी चीज़ें, देखो वेलोसिटी रेशियो कितना निकल कर आया 5, मैकेनिकल एडवांटेज भी आइडियल सिचुएशन में कितना था 5 ही था, बट क्यों 4 आया, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन को ओवरकम करने में एनर्जी गया होगा। बेस्ड ऑन योर रिजल्ट्स कैलकुलेट एफिशिएंसी, वेरी सिंपल। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी टाइम्स वी आर। तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 है, एफिशिएंसी हमें ढूंढना है, वी आर कितना है 5, सो एन कितना है 4/5 विच कम्स आउट टू बी 0.8 एंड 0.8 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा सो माई एफिशिएंसी टर्न्स आउट टू बी 80%। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलो अब बिकॉज तुम वार्म अप हो गए राइट, अब वो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मच लाइक दिस क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सिखाता है ये, है ना, एंड नॉट फॉर टू स्टूडेंट्स, टू टीचर्स एज वेल, कि भाई देखो किस तरीके से सोचना है। क्वेश्चन बोला है द डायग्राम शोज अ पुली यूज्ड टू लिफ्ट एन आयरन बीम ऑफ लेंथ 3 मीटर, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो दी हुई है, एंड वेइंग 100 kgf। तो पहली बात तो अब फटाफट यहाँ पे डायग्राम में एडजस्टमेंट्स कर लो कि एग्जैक्टली सेंटर पे यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर पे क्या लग रहा होगा 100 kgf का लोड लग रहा है, बराबर है, ठीक। अब उन्होंने बोला है ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, सो प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत आराम से जाएंगे ये वाले क्वेश्चन में। फ्रॉम द ग्राउंड कैलकुलेट द मिनिमम एफर्ट नीडेड टू जस्ट लिफ्ट द बीम ऑफ द ग्राउंड। तो पहले तो मैं तुम्हें विजुअलाइज करवा दूँ, तो एफर्ट ये है, एफर्ट ढूंढना है हमें, है ना, ये देखो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं यहाँ पे तुम्हें विजुअलाइज करवा दूँ वो चीज़।
रुको एक मिनट, मेरे को ना स्क्रीन हटानी पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए, और एक सेकेंड, आई डोंट नो इफ आई एम बी एबल टू शो यू दिस। रुको एक मिनट, ओके प्लीज ऑब्जर्व। अब नोटिस करो, ये वही बीम है, ओके हाँ ये वही बीम है 3 मीटर लेंथ का, ठीक। और यहां से मैंने उसको क्या बांध दिया है, एक रोप बांध दिया है। अब उन्होंने किया क्या है, देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। नोटिस करो यहाँ पे ये जो मेरी उंगली है ये पुली है, बराबर। उन्होंने बोला है कि तुम्हें क्या मिनिमम एफर्ट लगाना है, तुम्हें क्या मिनिमम एफर्ट लगाना है कि जब तुम एफर्ट लगाओ तो देखो ये पहले ना, अगर तुम देख पा रहे हो, रुको एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा खिसका देता हूँ, दिखेगा हाँ। तो ये दिखा आप लोग को, यहाँ पे मैंने उंगली पे ये उंगली को पुली की तरह बिहेव किया है, ये रहा मैं नीचे की तरफ एफर्ट लगा रहा हूँ, बराबर। तो अब नोटिस करो, जब मैं एफर्ट लगा रहा हूँ ये पहले यहाँ से लिफ्ट हुआ बेटा, ठीक है, यहाँ से लिफ्ट हुआ, यहाँ से लिफ्ट हुआ। अब थोड़ा अगर देखोगे गौर से तो यहाँ तक लिफ्ट हो चुका है, बराबर। नोटिस किया, चलो यहाँ पे वापस से बता देते हैं। ये देखो ये थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, लिफ्ट हुआ, थोड़ा लिफ्ट हुआ, ये थोड़ा लिफ्ट हुआ। उन्हें चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे उस पॉइंट पे एफर्ट चाहिए कि जस्ट ये ग्राउंड से उठ जाए। देखो अभी नहीं भाई ग्राउंड से तो नहीं उठा, रोप ही टूट गया अपना, ठीक है। वापस से देखो यहाँ पे दिस इज दैट 3 मीटर का ब्लॉक है ना, 3 मीटर का, एक सेकेंड, लोड है। ये मैंने यहाँ पे पुली बना दिया है, एफर्ट ये रखा, पुली बना दिया है, एफर्ट लगाना शुरू कर दिया। नोटिस करो ये देखो अभी लिफ्ट हो रहा है, पहले ये लिफ्ट हुआ, बराबर, ये लिफ्ट हुआ एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, बस ये निकले ना, हाँ एग्जैक्टली। अब देखो ये हल्का सा लिफ्ट हुआ, एग्जैक्टली जब ये ग्राउंड से लिफ्ट हुआ है उस टाइम पे क्या एफर्ट है, समझा कि नहीं समझा भाई। क्वेश्चन पहले विजुलाइज होगा, उसके बाद में तुम्हें बाकी की चीजें समझाऊंगा, डोंट वरी, समझ जाओगे। वाई फियर व्हेन आई एम हियर, ठीक है। चलो अब तुम्हें मैंने विजुलाइज करवा दिया, मैं अब रैंडम बातें करूंगा तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार भाई क्या बोल रहे हैं, समझा ही नहीं, ठीक है। सुनो ध्यान से। तो पहले तो कैलकुलेट द मिनिमम एफर्ट नीडेड टू जस्ट लिफ्ट द बीम ऑफ द ग्राउंड। तो जितनों को लग रहा है ना कि ये एफर्ट ढूंढना है, हाँ यही एफर्ट ढूंढना है, लेकिन समझो अगर मान लो ये बीम होता ही ना यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे बीम होता ही ना, हटा दिया मैंने बीम, और यहाँ पे सिर्फ एक लोड होता, बराबर, तो मैं कितना एफर्ट लगाता। तुम बोलते सर जो भी आप एफर्ट लगाते हैं नीचे की तरफ यहाँ क्या होता, लोड होता। तो पहला मेरा जिम्मेदारी है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कितना लोड मिल रहा है वो ढूंढ लूँ। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि एग्जैक्टली जब वो ग्राउंड से उड़ गया होगा ना, इस पॉइंट से जब उड़ गया होगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है मुझे वो निकालना है। ये समझा? ठीक है, सुनो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए इसे भूल जाओ, इस वाले सिस्टम को भूल जाओ, और इसे ना एक नॉर्मल लिवर या फिर आपके नॉर्मल पहले वाला चैप्टर में ना फलक्रम के अबाउट चीजें घूमती है, वैसे देखो क्या बोल सकता हूं, इसके अबाउट ये चीज घूम रही थी पहले। अगर नोटिस करो, ये अगर मैंने एफर्ट यहां लगाया, ये यहां, ये देखो एफर्ट मैंने यहां लगाया, किसी को ये यहां पे क्या है, यहां पे एक्चुअली लोड है, बराबर, लोड नीचे है, यहां पे टेंशन लग रहा है टी, इस टेंशन ने इसको उठाया, तो ये इस पॉइंट के अबाउट ये बीम क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ये देखा था केस जो मेरा था वो रोटेट कर रहा था, तो इसका मतलब ये फलक्रम है, ठीक है। इस फलक्रम के अबाउट हम पहले ना प्रिंसिपल ऑफ लिवर लगाते हैं। सर व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ लिवर? अरे भाई सुनो, प्रिंसिपल ऑफ लिवर के हिसाब से लोड इनटू डिस्टेंस ऑफ लोड, सॉरी लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। मेरी बात ध्यान से सुनो, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। अब तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर एफर्ट तो ये ना रुको, सिर्फ इतने सिस्टम को कंसिडर करो, बराबर, इतने सिस्टम को कंसिडर करो। तो लोड क्या है, क्या मैं बोल सकता हूँ 100 है, हाँ सर 100 है, इनटू क्या मैं बोल सकता हूँ लोड आर्म एग्जैक्टली यहाँ से, अगर ये पूरा 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, हाँ, तो इसको मैंने क्या बोल दिया 1.5 बोल दिया, इज इक्वल्स टू। अब ये जो तुम्हें एफर्ट लग रहा है ना, एक्चुअली एफर्ट नहीं है, ये इसी सिस्टम का लोड है, समझे, ये एफर्ट नहीं है, इसी सिस्टम का इफेक्टिव लोड है। तो एक्चुअली यहाँ पे एफर्ट तो लिख दिया है, लेकिन हमें इसके वापस से क्या लिखना पड़ेगा, लोड। अब ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूजिंग लगेगा, सर एक सेकंड ये क्या बात हो गई कि आप एक जगह पे यहाँ पे बोल रहे हो लोड और फिर इस एफर्ट को भी लोड बोल रहे हो। अरे भाई मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि यहाँ पे आपने एक मास टंगा दिया, समझा, मास टंगा दिया होता तो यहाँ पे बोल देते हैं लोड है। हमें यहाँ पे जो मिलेगा, यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा वही बाद में जाके उसको लोड की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे लोड लिख दिया इनटू, अगर आप ये देखोगे तो फलक्रम से इस वाले लोड का डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया। अब बताओ मुझे जो इफेक्टिव लोड है, क्या मैं बोल सकता हूँ वो 100 टाइम्स 1.5 अपॉन 3 है, हाँ या ना। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 150
करेक्ट, हाँ 150/3 which can be written as 3 times 1 3 times 5 and this is 50. So जो एक्चुअल इफेक्टिव लोड है वो कितना है 50 kgf, यानी कि एग्जैक्टली जब ये ऑब्जेक्ट यहां से लिफ्ट हो चुका होगा, याद है मैंने बोला था यहां से एग्जैक्टली ग्राउंड से लिफ्ट हो गया होगा, तो फाइनल कितना लगेगा 50 kgf का लोड लगेगा. दैट्स इट. हमें ढूंढना क्या था एक्चुअली, ये ढूंढना था राइट, हमें एफर्ट ढूंढना है. ठीक है, तो अब क्या मैं मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगा सकता हूं? हाँ सर, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है पहली बात तो इस सिस्टम का, हम बाकी सब चीजों में यही भूल गए कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना था, कितना है 4 है बराबर. तो मैकेनिकल एडवांटेज मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया बराबर सर, मैकेनिकल एडवांटेज 4 ले लिया. अब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 4. लोड कितना मिला 50 kgf, इसीलिए तो ये क्वेश्चन है ना चैलेंजिंग. बच्चों को लगेगा सर ये लोड दिया हुआ तो है 100 kgf लो, इसीलिए तो क्वेश्चन में 0 मिलेगा. भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मी एज अ टीचर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था. ठीक है, तो लोड क्या था, 50, इफेक्टिव लोड 50 था. एफर्ट कितना नहीं पता, ये कितना 4. तो क्या मैं बोल सकता हूं एफर्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, यार मेरे को स्पेस बहुत कम पड़ गया यार यहाँ पे. एफर्ट कितना हो गया, एफर्ट इज 50/4, एक सेकेंड 50/4. सो फाइनली एफर्ट कितना हो जाएगा, दिस इज 25/2 विच इज 12.5 kgf. समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, हम सोल्यूशन देख लेंगे. चलो नेक्स्ट बोला है, व्हेन अ बीम इज बीइंग लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड with other end touching the ground, state with a reason where the effort needed keeps on increasing, decreasing or remain constant. देखो, तो जब हम एफर्ट लगा रहे थे उन्होंने क्या बोला कि एफर्ट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. एफर्ट इंक्रीज या डिक्रीज उस केस में होता है जब आपका जो एफर्ट आर्म और लोड आर्म चेंज हो रहा हो. पूरे केस में क्या एफर्ट आर्म चेंज हो रहा था? नहीं सर, एफर्ट आर्म चेंज नहीं हो रहा था. क्या लोड आर्म चेंज हो रहा था? नहीं, क्योंकि देखो भाई एफर्ट आर्म और लोड आर्म के रेशियो से आपको क्या मिलता है, मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है. अगर एफर्ट आर्म और लोड आर्म चेंज हो ही नहीं रहा, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज भी चेंज नहीं हो रहा. इसका यही मतलब है कि एफर्ट भी जो है वो चेंज नहीं होगा, वो एफर्ट जो है वो उतना ही लगेगा. तो हम क्या बोलेंगे, सिंस रेशियो ऑफ, या आप रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म वगैरह बोलो ही मत ना, सीधा सीधा यही बोलो, सिंस मैकेनिकल एडवांटेज इज नॉट चेंजिंग, बिकॉज ये बहुत सेंसिबल ना है यार, मैकेनिकल एडवांटेज क्यों ही चेंज होगा, सिंस मैकेनिकल एडवांटेज इज नॉट चेंजिंग, effort needed will be, I hope ये दिख रहा होगा, effort needed will be, हाँ effort needed will be constant, it won't change. ठीक है, सो here we go. हमने सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैंने डिसाइड किए थे मैं आपको वीडियो में करवाऊंगा वो तो करवा दिए. अब यहाँ से कोई एक आध क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं जो ऐसा है कि हाँ यार इससे आप कुछ सीख सकते हो. सीख तो बेटा सारे ही क्वेश्चन से सीख सकते हो, बट आई बिलीव ये क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो ही अच्छा है, राइट. ये वाला जरूर मैं पहला वाला क्वेश्चन करा दो, बाकी के 4 आप करो. अगर मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए तो इट विल नॉट है ना हेल्प यू इन एनी वे. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डायग्राम शोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पुलीस P1 एंड P2 यूज्ड टू लिफ्ट अप अ लोड W. ठीक है, स्टेट द काइंड ऑफ पुलिस P1 एंड P2 इज. सो बताओ P1 कौन सा पुली है, कहाँ है P1, ये P1 है एंड ये P2 है. सो व्हाट इज P1? P1 इज इजी था ना, P1 इज मूवेबल पुली. मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है तो ये तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, आप लोग फिर करके बताना. और P2 क्या हो गया, फिक्स पुली हो गया बराबर. P2 इज फिक्स पुली, बराबर किया या घाई किया मैंने, नहीं बराबर है. नेक्स्ट बोला है स्टेट द फंक्शन ऑफ P2. क्या है P2 का फंक्शन, P2 क्या है, फिक्स पुली है. क्या होता है P2 का फंक्शन, इट इज यूज्ड टू गिव एफर्ट अ कन्वीनियंट डायरेक्शन. लिखो, खुद से लिखो. अब उन्होंने बोला है नेक्स्ट, इफ द फ्री एंड C ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस x, बाय व्हाट डिस्टेंस विल द लोड बी रेज्ड. ये भी मैंने बताया था वेलोसिटी रेशियो में. फ्री एंड क्या है, ये है. अगर ये x मूव किया तो याद है मैंने बोला था जो वेट है वो x/2 मूव करेगा, बिकॉज वेलोसिटी रेशियो 2 होना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर उन्होंने बोल दिया एफर्ट टू बी अप्लाइड एट C, व्हाट विल बी द एफर्ट इफ द लोड इज दिस. पहली बात तो तुम्हें मालूम है मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, चलो फटाफट बताओ. मैकेनिकल एडवांटेज इस 1 फिक्स एंड 1 मूवेबल का कितना होता है, 2 होता है. तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज 2 है तो मैं मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 2. लोड मुझे दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, क्या ढूंढना है, एफर्ट, आराम से निकाल लोगे. चलो, सो इफ यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर, so it was lovely teaching you. I don't know whoever is who is watching right now from the whole world, or let's say for India,
बट आई बिलीव अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी समझा है, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक डाल दूंगा, इस चैप्टर के लेक्चर नोट्स डाल दूंगा। एक चीज़ और है मेरे पास आपके लिए, वो है अगर आप नए हो तो आपके लिए आपको जानना ये ज़रूरी है। सो आई हैव मेड अ MCQ बुक विच इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्टाइल MCQs, 100+ MCQs है इस PDF में। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, ड्राइव लिंक है, आराम से एक्सेस कर सकते हो। इफ़ यू हैव जेन्युइनली अंडरस्टूड दिस, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड जिनको भी यहाँ पर हेल्प हो सकता है।